तिब्बत कई चीजों का मिश्रण है। एक संस्कृति, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। यहाँ इस संस्कृति की कुछ महान शख्सियतें आध्यात्मिक प्रक्रिया और तंत्र मंत्र का एक मिश्रण रही हैं। मेरे ख्याल से तिब्बती संस्कृति में मिलेरेपा का एक अलग स्थान है। मिलेरेपा ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। उनके पिता के पास अच्छी खासी जायदाद और मकान थे, मगर उनके मरने के बाद मिलेरेपा के चाचा ने उस जायदाद पर कब्जा कर लिया और उनकी युवा माँ, छोटी बहन और उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगा। वो तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करता था और उसने सारी जायदाद हड़प ली। इसलिए मिलेरेपा अपने अंदर गुस्से और बदले की भावना लेकर बड़े हुए। जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो अपने परिवार को छोड़कर चले गए। वो अपनी छोटी बहन और मां को छोड़कर चले गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने की सोचने लगे, जिन्होंने उनके परिवार के साथ भीषण अत्याचार और बुरा व्यवहार किया था। तो वो तंत्र विद्या सीखने चले गए और उन्होंने कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली। जब कई सालों के बाद वो लौटे, तब तक उनकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया, मगर वो एक सही मौके के इंतजार में थे। उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी तय की और उसके लिए अपने मित्रों को न्योता दिया। शादी के दिन मिलेरेपा ने अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी। कहते हैं कि उसके चाचा चाची के साथ लगभग 80 से 85 लोगों की मौत हो गई। पूरी जगह ओलों के ढेर के नीचे दब गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलेरेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो ये उसे अंदर से तंग करेगा। उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपके अंदर एक घटियापन होना चाहिए, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि अगर मौलिक रूप से दुरुपयोग हुआ है, ऐसा जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में भीतर कुछ हिल जाता है। तो इसी तरह ये करने के बाद से मिलेरेपा के भीतर कहीं गहराई में कुछ अशांत हो गया। तो उन्होंने तय किया कि उन्हें खुद को इस सब से मुक्त करना होगा। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन का दुरुपयोग किया है, बहुत बुनियादी तरीके से। कारण चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने जीवन की बुनियादी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। तो वो आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगना चाहते थे। वो कोई ऐसी चीज करना चाहते थे जिससे वो इसी जन्म में अपने कर्म से मुक्त हो जाएं। तो वो गुरु की तलाश में निकल पड़े और वो कई लोगों के पास गए और सभी ने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि वो इसी जन्म में आत्मबोध प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते। उन्होंने कहा, हम तुमको कोई ऐसी चीज सिखा सकते हैं जिससे तुम्हारा विकास होगा। करुणा के मार्ग पर चलो, दया और प्रेम के मार्ग पर चलो। धीरे धीरे तुम एक के बाद दूसरे जीवन कालों में विकास करते रहोगे। मिलेरेपा उन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए और उस समय भी उनके भीतर गुस्से की थोड़ी आग भरी हुई थी। उनके अंदर थोड़ा पछतावा, थोड़ी नाराजगी और थोड़ा गुस्सा था। इन सब की मिलीजुली भावनाएं उनके अंदर चल रही थी। तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इंसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है मारपा। तो वो मारपा की खोज में निकल पड़े। जब वो मारपा के शहर के नजदीक पहुंचे तो उन्हें कुछ बच्चे मिले और उन्होंने उनसे पूछा। मारपा को ट्रांसलेटर कहा जाता था। उनको ट्रांसलेटर की पदवी मिली थी क्योंकि क्योंकि उन्होंने भारत के सभी महान तांत्रिक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। तो उन्हें हमेशा ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वो ही इस ज्ञान को यहां लाए थे।
मारपा के बारे में खास बात ये थी कि वो 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे और वहां कुछ गुरुओं से मिले थे और उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, विधियां सीखी थीं और ग्रंथ प्राप्त किए थे और फिर तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद किया था। तो जब मिलेरेपा ने पूछा, ट्रांसलेटर मारपा कहाँ रहते हैं, तो एक बच्चा बोला, मैं जानता हूं कि वो कहाँ हैं। और वो उन्हें खेत में ले गया जहां मारपा खेत जोत रहे थे। जब वो बच्चा मिलेरेपा को वहां ले गया तो मारपा ने उन्हें देखकर हल को खेत में छोड़ दिया और उन्हें एक लोकल बियर का ग्लास देकर कहा, इसे पी लो और फिर खेत जोतो। तो मिलेरेपा बियर पीकर खेत जोतने लगे। मारपा वहां से चले गए और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब काम खत्म हो गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो वो वहीं खड़े रहे। फिर बच्चे ने आकर कहा, अब आप मेरे साथ आ सकते हैं। वो बच्चा उन्हें अपने घर ले गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलेरेपा से हर तरह की मेहनत के काम कराए। मिलेरेपा ने मारपा के आगे सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे धम्म की दीक्षा चाहता हूं, उस तरह का धम्म। धम्म का मतलब है एक विधि या प्रक्रिया जो मुझे इसी जीवन में आत्मज्ञान और मुक्ति दिलाए। मैं अगले जन्म में नहीं जाना चाहता और कृपया मुझे भोजन और रहने की जगह देने की भी कृपा कीजिए। तो मारपा ने कहा, तुम तय करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भोजन और रहने की जगह दे सकता हूँ। धम्म कहीं और ढूंढो, धम्म के लिए कहीं और जाओ, या फिर मैं तुमको धम्म दे सकता हूँ, तुम रहने खाने का इंतजाम कहीं और करो। यही 2 विकल्प है। तो मिलेरेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपका धम्म चाहिए, मैं अपने रहने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगा। तो मिलेरेपा बाहर भिक्षा मांगने चले गए। वो बहुत जोशीले थे और जो भी करते थे उसे कुछ ज्यादा ही कर डालते थे। तो वो भिक्षा मांगने काफी दूर तक निकल गए और गेहूं के कई बोरे इकट्ठा कर लाए। उन्होंने साल भर का गेहूं जमा कर लिया ताकि वो आराम से बैठकर धम्म सीख सकें। तो उन्होंने बहुत सारा जमा कर लिया और थोड़ा सा बेचकर तांबे का एक बर्तन खरीदा, 4 हैंडल वाला, जो तिब्बत का एक पारंपरिक बर्तन है अपना खाना बनाने के लिए। फिर उस भारी बोझ को लेकर, बहुत भारी बोझ को उठाकर उन्होंने लंबी दूरी तय की। वो मारपा के घर वापस पहुंचे और बोरे को नीचे पटक दिया, धड़ाम से। मारपा उस समय खाना खा रहे थे। वो खाने के बीच से उठकर बाहर आए और बोले, ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। अभी इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को हिला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह